बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ नदीम आज़म। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द विजन ग्रुप ऑफ कंपनीज़। ये वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल और द विजन कंसल्टेंट के सोशल हैंडल पे देख रहे हैं। द विजन कंसल्टेंट इज़ ए कंपनी दैट प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ स्टडी अब्रॉड, इमिग्रेशन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड विजिट वीज़ा। लास्ट हमने डिस्कस किया था इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया को लेके सारा प्रोसेस और वीज़ा सब क्लासेस के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई सब क्लास 491 के ऊपर। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है सब क्लास 190 कि सब क्लास 190 कौन कौन बंदा अवेल कर सकता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है और इसके बेनिफिट्स क्या है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। शॉर्टली जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी उनके लिए सब क्लास 190 इज़ ए वीज़ा क्लास फॉर ऑफशोर। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की सीरीज़ हमने शुरू की थी, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि प्रोसेस शुरू कैसे करना होता है और कैसे आप एक आम बंदा, एक स्किल्ड बंदा कैसे इमिग्रेशन ले सकता है। 3 स्टेज ये प्रोसेस है। पहली स्टेज है आपकी स्किल असेसमेंट की, आपने प्रोफाइल को असेस करना अपने को, आपके रेलिवेंट जो भी ऑक्यूपेशन बनता, आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया के पास जाएंगे, अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं तो एसीएस के पास जाएंगे, अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं तो उसकी डिफरेंट बॉडीज़ हैं, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल बोर्ड भी है, नर्सिंग के लिए डिफरेंट है। पहली स्टेज के अंदर ये होता है कि आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस को असेस किया जाता है। दूसरी और मोस्ट क्रूशियल स्टेज ऑफ द इमिग्रेशन इज़, जिसको हमने डिस्कस किया पहले, सब क्लास 491 है, 190 है और 189 है। आज की जो वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सब क्लास 190। सब क्लास 190 एक स्टेट बेस्ड पीआर है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की 8 स्टेट्स हैं, न्यू साउथ वेल है, विक्टोरिया है, नॉर्दर्न टेरिटरी है एंड विक्टोरिया है, क्वींसलैंड है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, ये 8 स्टेट है। हर स्टेट का अपना एक इमिग्रेशन का कोटा है, अपना इमिग्रेशन का कोटा है, जनरल स्किल्ड माइग्रेशन है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टेट को एक सर्टन कोटा मिलता है, सर्टन कि वो इतने लोगों को पीआर पे बुला सकते हैं, इतने लोगों को टीआर पे बुला सकते हैं। ये कोटा डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया जो है ये असाइन करता है। इसके अकॉर्डिंग फिर जो भी रीजनल एरिया हैं स्टेट, उनके लिए अलग से एक लिस्ट है STSL। फिर 190 जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए एक अलग दूसरी लिस्ट है, जिसके अंदर ये है कि 190 और 491 वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं। 491 का बार बार इसमें जिक्र इसलिए आएगा कि थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो जाए कि क्या उसके अंदर डिफरेंस भी क्या है और रिक्वायरमेंट भी क्या है। और 491 का प्रीवियस वीडियो में सारा कंप्लीट गाइड कर दिया। वीज़ा की फ़ीस सेम है, लाइक जितनी सब क्लास 491 की वीज़ा की फ़ीस है उतनी इसकी भी इतनी है, 189 की भी इतनी फ़ीस है। फ़र्क इसमें क्या है, ये डायरेक्ट पीआर है, आप अपने फैमिली के मेंबर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट पीआर का क्या मतलब होता है कि 491 में आपको 5 ईयर का वीज़ा मिलता रहा है, 5 ईयर के वीज़े में आपने 3 साल रहना है, फिर आपकी पीआर कन्वर्ट होती है। 190 के अंदर आपको डायरेक्ट पीआर मिलती है, आपको डायरेक्ट पीआर मिलती है। पीआर के जितने भी बेनिफिट्स हैं, लाइक हेल्थ केयर के बेनिफिट है, स्कूलिंग के बेनिफिट है, कोई इमरजेंसी के अंदर जैसे कोविड के अंदर पीआर होल्डर को उन्होंने एक सर्टन बेनिफिट दिए थे, जो लोग उधर लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी थे, पीआर होल्डर थे, सिटीजन थे उनको। तो ये वो सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं जो एक ना परमानेंट रेजिडेंस वाले आम जो वहाँ पे बंदा उसको मिलते हैं, उन्होंने किसी भी तरह से पीआर ली हो। तो ये वीज़ा क्लास भी आपको अलाउ करती है कि आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं। 5 ईयर का वीज़ा होता है, इसके अंदर एक सर्टन लिविंग की रिक्वायरमेंट है, देन यू आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप का एक क्राइटेरिया है अलहदा से, वो इस वीडियो में मिक्स हो जाएगा, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करते। अभी सिर्फ और सिर्फ 190 के लिए क्या है कि पहले आपने स्किल असेसमेंट ले ली, जब आके लेट से आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑक्यूपेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपका ऑक्यूपेशन है, आपकी स्किल असेसमेंट आ गई,
तो साउथ ऑस्ट्रेलिया का माइग्रेशन प्रोग्राम को आपने देखना है कि आपकी ऑक्यूपेशन उस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। साउथ ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जांपल, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, जितनी भी स्टेट्स हैं सबको लेके एक वो उनकी एक इमिग्रेशन की वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आपका प्रोफाइल आ गया असेस होके, स्किल असेसमेंट आपकी पॉजिटिव आ गई। सेकंड स्टेज जो होती है EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और इसी में ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको ऑप्शन मिलती है कि आपकी वीज़ा क्लास क्या है। यहाँ पे एक टेक्निकल मिस्टेक करते हैं जो लोग खुद अप्लाई करते हैं, बहुत सारे एजेंट्स भी इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। अभी मेरे ख्याल कम कर रहे होंगे, पहले ये ज़्यादा होती रही हैं कि EOI एक एप्लीकेशन के अंदर ही सारी सेलेक्ट कर दी जाती थी कि 491 भी सेलेक्ट कर लिया, 189 भी सेलेक्ट कर लिया और 190 भी सेलेक्ट कर दिया और उसी के अंदर स्टेट भी सेलेक्ट कर दी। अभी आपके लिए एक जनरल एडवाइस ये है फॉर एजेंट्स एंड फॉर द एप्लीकेंट जो खुद करते हैं, आपने अलग-अलग से EOI सबमिट करनी है। 491 की अगर 30 EOI सबमिट करनी पड़े आपको टू गेट द इन्विटेशन, कि अगर आपके पॉइंट्स कम है तो आपने 30 EOI अलग-अलग सबमिट करने हैं। न्यू साउथ वेल्स की सबमिट करें, उसके एक रीजन को सेलेक्ट करें, न्यू साउथ वेल्स के रीजनल एरिया को। साउथ ऑस्ट्रेलिया की अलग से एप्लीकेशन करें, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की अलग से एप्लीकेशन करें, विक्टोरिया की अलग से करें, नॉर्दर्न टेरिटरी की अलग से करें। ये आपका एक इंटेंट भी शो करता है कि आप इधर ही जाना चाहते हैं। जब आप सेलेक्ट कर देते हैं एक ही एप्लीकेशन के अंदर सारी वीज़ा क्लासेस को कि भाई बस मेरा काम देना ही सी कि मैंने एक एहसान कर दिया आपके ऊपर, मैंने एक एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, अब आप देख लें आपने मुझे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट होते हैं कि जिनके 189 के पॉइंट्स भी पूरे हो रहे होते हैं, उनके 190 के पॉइंट्स भी पूरे हो रहे होते हैं, और फॉर्चुनेटली उनका ऑक्यूपेशन STSL के अंदर भी होता है, MLTSSL के अंदर भी होता है, तो वो ये करते हैं एक EOI के अंदर सारा कुछ सबमिट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। आपने सबकी अलग-अलग एप्लीकेशन सबमिट करनी, ठीक है जी। आपकी EOI सबमिट जब करनी है 110, लेट से आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑक्यूपेशन अवेलेबल है, आपने 110 सेलेक्ट करके सिर्फ साउथ ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन, अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आप एलिजिबल हैं तो आप वहाँ पे अलग से एप्लीकेशन सबमिट करें, विक्टोरिया के अंदर आप एलिजिबल हैं उसकी अलग से सबमिट करें। आपने EOI सेलेक्ट कर दी, फिर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया की अम्ब्रेला के अंडर जो वो है स्टेट गवर्नमेंट है, वो इनवाइट करेगी आपके पॉइंट्स को देख के कि आपको इनवाइट देना है कि नहीं। इट डिपेंड्स ऑन योर पॉइंट, इट डिपेंड ऑन द ऑक्यूपेशन, इट डिपेंड्स ऑन द ऑक्यूपेशन अवेलेबिलिटी, आप किस में फॉल कर रहे हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं, कुछ स्टेट होती हैं वो कह रही हैं ROI सबमिट करें, कुछ स्टेट्स होती हैं वो सिर्फ आपने 110 सेलेक्ट करना है, वो आपको इनवाइट करेंगे, फिर आपने उनकी एप्लीकेशन, स्टेट की एप्लीकेशन सबमिट करनी है और प्लस उनको आपने जो भी उनकी रेलिवेंट फ़ी है वो पे करनी है, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। स्टेट डिसाइड करेगी, अगर उन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया, चूज़ कर लिया, तो फिर आपको स्किल सेलेक्ट जो इनका इमिग्रेशन का प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको एक वीज़ा इन्विटेशन आ जाएगा। वीज़ा इन्विटेशन आ जाएगा तो फिर अगला प्रोसेस 491 का भी सेम है, 190 का भी सेम है, 189 का भी सेम है कि आपने वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट करनी है, आपने डिपेंडेंट्स को ऐड करना है, डिपेंडेंट्स आपके ऐड हो जाएंगे, तो डिपेंडेंट्स ऐड करने आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जानी है। सही है। फ़र्क क्या है, प्रीवियस वीडियो में आपने 491 को सीखा, फ़र्क क्या है 190 के अंदर? फ़र्क ये है वीज़ा 5 साल का ही है, वीज़ा 5 साल का ही है। जो कॉमन चीज़ें हैं वो क्या है, वीज़ा भी 5 साल का है, 491 भी, 190 भी, और फीस भी सेम है। नंबर 3, आप डिपेंडेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, बाद में भी बुला सकते हैं। अच्छा, PR के लिए डिपेंडेंट्स डायरेक्ट बाद में सब क्लास 309 पे होते हैं। 491 पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 491 अगर आप सबमिट करते हो तो अगर आप अपनी फैमिली को किसी भी एप्लीकेंट को साथ लेके नहीं गए तो आप क्या करेंगे, बाद में जो एप्लीकेशन सबमिट होगी वो होगी 491 सबसीक्वेंट एंट्रेंट। 110 जब आप PR पे जाते हैं, लेट से आपकी शादी नहीं हुई या आप किसी भी वजह से कि मैं वहाँ सेटल हो जाऊँ, मैं बाद में जाके वो अपने डिपेंडेंट्स को बुलाऊंगा, तो आप डायरेक्ट उनके लिए, अगर आप PR होल्डर हैं तो आप सब क्लास 309 पे अपनी फैमिली को बुलाते हैं, जो कि सर्टेन टाइम के बाद ना एक लिविंग उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो फिर सब क्लास 110 पे कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको भी आपके साथ ही PR के बाद सिटीजनशिप मिल जाती है। सही है जी। कॉमन चीज़ें ये थी, ये एक डिफरेंट चीज़ थी जिसको मैंने क्लियर कर दिया।
अच्छा, फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? पीआर के लिए आपको वहाँ जाके जो मेडिकेयर की फैसिलिटी है वो मिल जाती है। अगर स्टेट की एलिजिबिलिटी के साथ साथ अगर आपकी वहाँ पे कुछ स्कूलिंग की फैसिलिटी है तो पीआर पे जो आम एक पीआर होल्डर को मिल जाती है वो मिल जाती है। और जितने भी बेनिफिट हैं वहाँ पे एक पीआर होल्डर बंदे को, वो इस वीज़ा क्लास को, एक ऑफशोर को, आप पहले दिन लैंड किए हैं, आपने जाके वहाँ रजिस्टर्ड कर लिया कि मुझे 190 का वीज़ा मिला है, मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया हूँ। जो बेनिफिट आपको एक 2-4 साल पहले बंदा वहाँ रह रहा है जिसके पास पीआर थी, वही बेनिफिट आपको पहले दिन से मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, एक सर्टन लिविंग रिक्वायरमेंट है उसके अंदर और आप वो रहते हैं, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर 190। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 189 जो वीज़ा क्लास ऑफशोर उसको कवर करेंगे। इसके रेलिवेंट आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी आपने चीज़ पूछनी हो, या कोई मेरे जहन से कोई चीज़ रह गई हो, मैंने मिस कर दी हो, तो आप कमेंट करें, डायरेक्ट मुझे मैसेज कर लें, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर कर दूंगा। Thank you so much, Ji. This is Nadeem Azam signing off. Allah Hafiz.